अब हम लोग समझते हैं कार्बन के अपर रूप। कार्बन के अपर रूप बेटा क्या होते हैं? कार्बन के अपर रूप दो तरह के होते हैं बेटा। देखिए, एक होता है क्रिस्टलीय, एक होता है अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय अपर रूप में कौन कौन सा होता है? हीरा है, ग्रेफाइट है और फ्लोरीन है। तो समझते हैं बेटा, कार्बन के अपर रूप क्या है? क्रिस्टलीय अपर रूप में क्या है? हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। अब एक एक करके उसको समझते हैं। जैसे सबसे पहले बेटा ये देखिए, सबसे पहले ये है हीरा, ठीक है। अब हीरे में ये देखिए कि जो डायमंड है, डायमंड क्या है? कार्बन का अपर रूप है। आपको पता है कि कार्बन की जो उत्पत्ति हुई है, कार्बन शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो कोल से हुई है, यानी कि कोयले से हुई है। कार्बन एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है कोयला, कोल। और आपको पता है कि हीरा कोयले की ही खान में पाया जाता है। तो हीरा क्या है? कार्बन का अपर रूप है। और चूंकि इसमें कार्बन के अलावा कोई और दूसरा कंपाउंड या दूसरा एलिमेंट नहीं होता है, तो ये क्या है? कार्बन कार्बन से ही अटैच होके बनता है। कैसे बनता है बेटा? ये देखिए, अब आप इसमें देखिए बेटा, ये क्या है? ये कार्बन है। ये जो लाल लाल आप देख रहे हैं, ये क्या है? कार्बन। ये भी बेटा क्या है? कार्बन। ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है। ये देखिए कार्बन। इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो कैसा होता है? पिरामिड के आकार का इसका स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? जैसे पिरामिड होता है, पिरामिड के आकार का इसका स्ट्रक्चर होता है। और आप कहेंगे हीरे में एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा रहता है। एक कार्बन क्या होता है बेटा? 4 कार्बन से जुड़ा रहता है। ये देखिए बेटा, ये एक कार्बन है और 1 2 3 4 4 से जुड़ा है। कोई भी कार्बन ले लीजिए, अगर ये कार्बन लेंगे तो ये भी देखिए 1 2 3 4, तो क्या कहेंगे? कार्बन, एक कार्बन 4 दूसरे कार्बनों से जुड़ा रहता है। किसमें? हीरे के स्ट्रक्चर में। हीरा क्या है? कार्बन का अपर रूप है। दूसरा क्रिस्टलीय अपर रूप है। दूसरा क्या है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट बेटा क्या है? ग्रेफाइट में बेटा क्या होता है? ग्रेफाइट भी क्या है? हीरे का और कार्बन का अपर रूप है। ये देखिए आप, ग्रेफाइट, ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है बेटा। किसका स्ट्रक्चर है? देखिए ग्रेफाइट का है। अब ग्रेफाइट में क्या है? ग्रेफाइट में ये देखिए, ग्रेफाइट में एक कार्बन 3 अनदर, यानी 3 दूसरे कार्बन से जुड़ा रहता है। एक डेफिनेशन आप ये याद रखिए कि एक कार्बन 3 दूसरे कार्बन से जुड़ा रहता है। कैसे जुड़ा रहता है? ये देखिए, एक कार्बन देखिए 3 दूसरे कार्बन से जुड़ा है। इसी तरीके से देखिए, एक कार्बन 3 दूसरे कार्बन से जुड़ा है, ठीक है। तो अब क्या है? ये क्या करता है? हेक्सागन बनाता है। हेक्सागन की लेयर बनाता है। हेक्सागन की क्या करता? बनाता है, सतह बनाता है। हेक्सागन को क्या बोलेंगे? षटकोणीय, ठीक है ना। ये क्या करता है? षटकोणीय। देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। 6 षटकोणीय क्या करता है? षष्ठभुजाकार क्या करता है? षष्ठभुजा, 6 भुजाओं का एक समतल सतह बनाता चला जाता है। और क्या करता है? ये देखिए, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये षटकोण बन गया। तो अब इसको क्या समझेंगे कि एक कार्बन 3 दूसरे कार्बनों से अटैच रहता है। किसमें? ग्रेफाइट में। ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट कार्बन का क्या है? अपर रूप है, ठीक है। अब तीसरे पे आइए। तीसरा आपका क्या है? फ्लोरीन। तीसरा क्या है बेटा? फ्लोरीन है। फ्लोरीन समझिए, ये बेटा है फ्लोरीन। ये भी क्या है? कार्बन का एलोट्रोप, यानी कि कार्बन का अपर रूप है फ्लोरीन। फ्लोरीन क्या होता है बेटा? फ्लोरीन एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें कार्बन कार्बन एक दूसरे से जुड़े होते हैं। 60 कार्बन की एक बॉल बनती है। कितने कार्बन की? 60 कार्बन की एक बॉल बनती है।
कार्बन कार्बन कितने कार्बन बनाते हैं बेटा? 60 कार्बन की एक बॉल बनती है और इसको बोलते हैं फ्लोरीन, यानी कि बकमिस्टर फ्लोरीन। क्या बोलते हैं इसको? बकमिस्टर फ्लोरीन। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका आविष्कार किसने किया था? बकमिस्टर फूल। बकमिस्टर फूल नाम के एक वैज्ञानिक, अमेरिकी वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसका आविष्कार किया था। ठीक है, आपको याद क्या रखना है बेटा? आपके बोर्ड में क्वेश्चन आएगा, कार्बन के अपर रूपों के बारे में बताइए। कार्बन के अपर रूपों के बारे में बताइए। तो ज्यादातर अपर रूप जो है बेटा क्रिस्टलीय अपर रूप को ही बताया जाता है। तो आप बताएंगे हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन, 3 आप अपर रूप इसके बताएंगे। अब अगर उसकी प्रॉपर्टीज पूछी जाती हैं तो आप हीरे की प्रॉपर्टी अलग बताएंगे। क्या बताएंगे? कि हीरे के स्ट्रक्चर में, हीरे के स्ट्रक्चर में हीरा कहता होता, हीरे का जो कार्बन का स्ट्रक्चर होता है वो पिरामिड के आकार का होता है। एक कार्बन 4 दूसरे कार्बनों से जुड़ा रहता है। उसके बाद इसमें क्या होता है? इन सभी की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, यानी जो रासायनिक जो इसके गुण हैं, जो इसके रासायनिक गुण हैं वो क्या हैं? रासायनिक गुण समान रहते हैं, जबकि भौतिक गुण इसके जो हैं क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है ना, भौतिक गुण इसके क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। अब देखिए कैसे, ये चीज आपके समझ में बेटा आ गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या बोल रहे हैं कि अब इसके रासायनिक और भौतिक गुणों के बारे में इसका अंतर बताइए। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसका हम अंतर बताएंगे। इसका हीरे का, ग्रेफाइट का और फ्लोरीन का। अब देखिए हीरे में बेटा क्या होता है? हीरे में क्या है कि सबसे पहला एक कार्बन क्या होता है? 4 कार्बन से अटैच होता है। एक कार्बन 4 कार्बन से अटैच होता है इसकी संरचना में। ठीक है, अब इसमें देखिए इसके गुण, ठीक है ना, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। तो आप लिखेंगे इन तीनों के जो रासायनिक गुण होते हैं, इन तीनों के रासायनिक गुण समान होते हैं। रासायनिक गुण क्या होते हैं बेटा? समान होते हैं। ठीक है, इन तीनों के रासायनिक गुण समान होते हैं, किंतु भौतिक गुण क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। कैसे भिन्न होते हैं? देखिए सबसे पहले हम लेंगे हीरे का। ठीक है, तो आप ये देखिए रासायनिक गुण क्या होंगे बेटा? रासायनिक गुण इसके क्या होंगे? रासायनिक गुण समान होंगे। और भौतिक गुण देखिए किसका? हीरे का। भौतिक गुण क्या होंगे? भौतिक गुण रासायनिक गुण। रासायनिक गुण क्या होते हैं? रासायनिक गुण समान है। ठीक है ना, सभी के। अब भौतिक गुण, हीरे के भौतिक गुण क्या होंगे? भौतिक गुण में क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे हीरा क्या है? कठोरतम। ठीक है ना, कठोरतम आधातु है। ठीक है ना, हीरा एक कठोर आधातु है। हीरा एक कठोर आधातु है। ठीक है ना, आधातु है। ठीक, दूसरा क्या है? अब दूसरा क्या हो गया? हीरा एक कठोर धातु है और ये यह पारदर्शिता प्रदर्शित करता है। या आप इसको सिंपल भाषा में लिख सकते हैं, ये पारदर्शी होता है। ठीक है ना, या आप क्या लिखेंगे? या क्या होता है? पारदर्शी होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट आप आ जाइए हीरे में। हीरे का गलनांक, ठीक है ना, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? बहुत ज्यादा हाई होता है। ठीक है, हीरे का क्या होता है? गलनांक क्या होता है? बहुत हाई होता है। हीरे का गलनांक बहुत
अधिक होता है, ठीक है ना। यह कीमती, ये बहुत कीमती आधातु है, ठीक है ना। हीरा बहुत प्रीशियस होता है बेटा, होता है। हीरा जो है बहुत कीमती धातु है, कीमती आधातु है। आपको पता है बेटा, हीरा चूंकि कार्बन का अपर रूप है तो कार्बन नॉन मेटल है, तो हीरा भी क्या होगा, नॉन मेटल ही होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट में आ जाइए ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के भौतिक गुण देखिए। ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफाइट के भौतिक गुण। ग्रेफाइट में बेटा क्या होता है, ग्रेफाइट हेक्सागन। ग्रेफाइट क्या होता है, ग्रेफाइट ठोस धातु है, ठोस आधा, ग्रेफाइट ठोस आधातु है, ठीक है। ग्रेफाइट ठोस धातु नहीं, ग्रेफाइट ठोस आधातु नहीं है, ये मुलायम आधातु है, ठीक है ना। क्या है, सॉफ्ट मुलायम आधातु है, और इसका गलनांक हीरे से कम होता है, इसका गलनांक हीरे से कम होता है, और ये पारदर्शी पदार्थ नहीं है, ठीक है। आपने ग्रेफाइट देखा है, ग्रेफाइट आपको कहां मिलेगा, ग्रेफाइट जो पेंसिल की नोक बेटा होती है, जो आंसर अंदर पेंसिल की नोक होती है, वो किसकी बनी होती है, वो ग्रेफाइट की बनी होती है, ठीक है। तो अब क्या कहेंगे, ग्रेफाइट मुलायम आधातु है और वो पारदर्शी नहीं है, उसका गलनांक कितना है, उसका गलनांक बहुत कम होता है, ठीक है। अब फ्लोरीन देख लीजिए। फ्लोरीन तीसरा आ गया, फ्लोरीन। फ्लोरीन में क्या है बेटा, देखिए फ्लोरीन एक बॉल के नुमा, फ्लोरीन एक गेंद की तरह संरचना होती है। फ्लोरीन एक गेंद की तरह संरचना होती है, जो कि 60 कार्बन कार्बन, आप इसको लिख सकते हैं फ्लोरीन गेंद के आकार की संरचना होती है, जो कि कार्बन 60 कार्बन परमाणुओं से बनी होती है। इसमें 20 इसमें क्या होते हैं, 20 जो है बीस पंचभुजा और 20 षष्ठभुजा, ठीक है ना। षष्ठभुजा भुजाएं, षष्ठभुजा आकार होते हैं। देखिए बेटा, इसको समझिए, 20 पंचभुजा व 20 षष्ठभुजा आकार। ये देखिए क्या है, देखिए आप गौर से बेटा देखिएगा, इसको देखिए, ये कार्बन मान लीजिए, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन। इसको आप जोड़िए, 1 2 3 4 5, देखिए 5 भुजाएं हुई इसकी। तो इस तरह के पूरे बॉल में 20 स्ट्रक्चर होते हैं। कितनी होती है, 20 संरचनाएं होती हैं इस तरह की, ठीक है बेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत कायदे से केयरफुली पढ़िएगा, ठीक है। देखिएगा, देखिए अब इसको देखिए, एक कार्बन, 2 3 4 5। अब इसको मिलाइए, ये देखिए ऐसे मिलाइए, देखिए 6 भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5 6। देखिए 3 ये 6 हैं, इसमें 5 है, इसमें 6 हैं। तो 20 पंचभुजीय और 20 षष्ठभुजी, यानी 6 भुजाएं जिसमें होंगी, 20 वैसे 20 आकार 6 भुजा वाले और 20 आकार 5 भुजा वाले काहे में होते हैं, एक फ्लोरीन, यानी एक फ्लोरीन में क्या होते हैं, एक फ्लोरीन के अणु में इतने क्या होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं। और कार्बन कितने होंगे, 60 कार्बन होंगे। कार्बन के परमाणु कितने होंगे बेटा, 60 कार्बन के परमाणु होंगे, जो आपस में जुड़े होंगे, और वो एक क्या बनाएंगे, एक गोला बनाएंगे, ठीक है। इतनी बात बेटा समझ में आई, इसको बहुत गौर से समझना है बेटा।
क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में 100% इसका क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चाहे वो आपका एमसीक्यू में आए, शॉर्ट में आए, लॉन्ग में आए, वेरी शॉर्ट में आए, किसी में भी आए, 100% आएगा। ठीक है, अभी जब हम आपको पेपर सॉल्व कराएंगे तब आप उसमें देखिएगा कि ये कितने बार पूछा गया है। ठीक है, इतनी चीज बेटा आपके समझ में आ गई। तो अब आगे बढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन हम लोग बेटा क्या पढ़ेंगे? हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे। तो हाइड्रोकार्बन में अब आप देखिए बेटा, हाइड्रोकार्बन का परिचय और उदाहरण और उसके प्रकार। ठीक है, बहुत केयरफुली बेटा देखिए, पूरा वीडियो देखिए, अच्छा लगे तो उसको शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिए। ठीक है, अब देखिए बेटा हाइड्रोकार्बन क्या है। हाइड्रोकार्बन का मतलब बेटा यह है कि कार्बन और हाइड्रोजन, ठीक है ना, कार्बन और हाइड्रोजन का मिला हुआ जो रूप है वही क्या है? हाइड्रोकार्बन। ये देखिए, ये कार्बन है, ठीक है, और इसके चारों तरफ जो है ये हाइड्रोजन है, ये देखिए, और ये हाइड्रोजन आप देख रहे हैं बेटा कार्बन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है। ये अभी आपने पढ़ा कि कार्बन से हाइड्रोजन जो जुड़ता है वो क्या बनाता है बेटा? सिंगल, एकल बॉन्ड, एकल बंध बनाता है। कार्बन हाइड्रोजन कार्बन से एकल बंध द्वारा जुड़ा होता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं एथेन। ठीक है, ये अभी आपको आगे बताएंगे। ये देखिए, ये कार्बन है, ये एकल बंध है, देखिए ये एकल बंध से बना है, ये इसका 3D स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या हुआ बेटा? कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ जब होगा तो वही हाइड्रोकार्बन होगा। अब इसके बारे में आपको समझना है कि हाइड्रोकार्बन, अब हम समझेंगे कैसे। देखिए हाइड्रोकार्बन, हम दो हाइड्रोकार्बन पढ़ते हैं बेटा। ठीक है, एक एलिफेटिक, एक एरोमेटिक। ठीक है ना, एरोमेटिक का मतलब रिंग होता है। ठीक है, एक हम एलिफेटिक पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? एक हम पढ़ते हैं एलिफेटिक, ठीक है ना, एक पढ़ते हैं एलिफेटिक और एक हम पढ़ते हैं एरोमेटिक, ठीक है ना, एरोमेटिक। अब देखिए एलिफेटिक, एलिफेटिक क्या होता है? एलिफेटिक में हम फैट से मतलब क्या हुआ? फैट से मतलब चर्बी हो गई। ठीक है ना, ये आप जानते हैं। फैट यानी कि हम इसके बारे में फैट से संबंधित यानी कि चिकनाहट वाली चीजें, तेल है, ठीक है ना, घी है, इसके बारे में पढ़ते हैं। ऑयल है, ठीक है, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं उसके बारे में हम किस में पढ़ते हैं? हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में पढ़ते हैं। ठीक है बेटा, इतनी चीज आप याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए एलिफेटिक क्या है और एरोमेटिक क्या है। एरोमेटिक बेटा क्या होता है? एरोमेटिक में एक रिंग होता है, ठीक है ना, ये देखिए ये बना है, ठीक है, और इसमें यहाँ पे बॉन्ड है, यहाँ पे है। ये क्या हो गया? इसको बोलते हैं बेटा बेंजीन। क्या है ये? बेंजीन। ठीक है, तो ये बेंजीन आप खाली समझ लीजिए, आपको पढ़ना नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है? इस तरफ होता है होमोसाइकिल, ठीक है ना, यानी कि समरूप। ठीक है, समरूप चक्र। इसमें क्या होता है? इसमें सिर्फ ये साइकिल बनी होती है, ये देखिए, ये ऐसे, ठीक, ये ऐसे। इसको बोलते हैं पेंट, 5 है ना, तो इसको बोलेंगे साइक्लोपेंटेन। ठीक है, इसको बोलेंगे साइक्लोपेंटेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोप्रोपेन। ये भी हम आपको समझाएंगे। अब यहाँ पे आ जाइए एलिफेटिक, मेन आपको ये पढ़ना है। एलिफेटिक में बेटा क्या है? एलिफेटिक में 2 हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब देखिए बेटा संतृप्त हाइड्रोकार्बन को बेटा हम CH से लिख देते हैं। ठीक है ना, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब दूसरा हो गया असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, इसको आप समझ लेंगे। ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब संतृप्त, अब देखिए
असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में भी दो पार्ट हो जाते हैं, ठीक है। कैसे, अब देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जो एकल बंध से जुड़े होते हैं। कैसे बने होते हैं? वो एकल बंध से जुड़े होते हैं, जैसे CH4, ठीक है। CH4 क्या है? एकल बंध से जुड़ा है, वो क्या हो गया? वो हो गया आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन। इतनी चीज समझ में आई? अब देखिए कैसे जुड़ा होता है? एकल बंध से। ये समझिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन कैसे होता है? एकल बंध से जुड़ा होता है। कैसे जुड़ा होता है? एकल बंध से जुड़ा होता है। और एल्किल समूह है ये। एल्किल समूह में क्या है? ये एल्केन है। क्या है ये एल्केन है। क्या है ये एल्केन है, ठीक है। और इसका फार्मूला क्या होता है? इसका सूत्र है CnH2n+2। बेटा इतनी चीज सिर्फ अभी आप समझिए, ठीक है, इतना आप समझिए, ये इसका फार्मूला है। अब असंतृप्त में आ जाइए। असंतृप्त में बेटा क्या होता है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं, इसमें दो तरह के होते हैं। एक होता है डबल बॉन्ड द्विबंध, एक क्या होता है? द्विबंध हाइड्रोकार्बन, और एक होता है त्रिबंध हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो द्विबंध जो होता है उसको बोलते हैं एल्कीन, ठीक है ना। और जो त्रिबंध होता है उसको बोलते हैं एल्काइन, ठीक है। अब देखिए इसका फार्मूला क्या होगा? इसका फार्मूला होगा CnH2n। इसका फार्मूला क्या होगा? CnH2n-2, ठीक है। अब इस फार्मूले को भी हम आपको याद करा देंगे, इसको बहुत अच्छे से आपको समझा देंगे, बस आप वीडियो पूरा देखते रहिए। देखिए ये बन गया एल्केन। अब देखिए इसमें एक होता है अनुलग्न, एक होता है पूर्व लग्न, ठीक है ना। अब इसमें देखिए जब हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं? उसका पूर्व लग्न अनुलग्न बनाते हैं, पूर्व लग्न, ठीक है ना। पूर्व यानी बाद में, पूर्व लग्न। इसका पूर्व लग्न होता है एन। क्या होता है? एन। एल्केन है ना, तो एन। इसका पूर्व लग्न होता है ईन। क्या होता है? ईन। इसका पूर्व लग्न होता है आइन। इसका पूर्व लग्न क्या होता है? आइन। इतना समझिए, एल्केन में एन, एल्कीन में ईन और एल्काइन में आइन, ठीक है। संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में आपको क्या समझना है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन एकल बंध से जुड़े होते हैं और वो एल्कीन समूह के हैं। किसके हैं? एल्केन समूह के हैं, जिसका जनरल सूत्र, साधारण सूत्र क्या है? CnH2n+2, ठीक है। n क्या है? n नंबर ऑफ कार्बन है। n मतलब क्या है? n जो है, n का मतलब क्या है? कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। कार्बन, n मतलब कार्बन, यानी n अगर 1 है तो समझ लीजिए कार्बन 1 है, n अगर 2 है तो समझ लीजिए कार्बन 2 है, n अगर 5 है तो समझ लीजिए कार्बन 5 है। अब कार्बन आपको पता चल गया तो वही n आप यहां लिखेंगे और उसमें 2 जोड़ देंगे। अभी हम आपको एल्केन बता रहे हैं, ठीक है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त में क्या होगा? जितने भी कार्बन होंगे, मान लीजिए n बराबर 2 है, कार्बन 2 है, तो H कितने हो जाएंगे? कार्बन आपका 2 है। अब देखिए मान लीजिए आपका, अब इतनी चीज बेटा समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है बेटा? ये एकल बंध से जुड़ा होता है। कैसे होता है? एकल बंध से, ठीक है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है? एकल बंध से जुड़ा होता है, जैसे CH, ठीक है ना। ये क्या बना? CH4, ठीक। कैसे बना? ये देखिए, ये एक C है, इसमें 4 आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहरी कक्षा में,
और हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये देखिए, ठीक है। 4 हाइड्रोजन जब इसमें लगेंगे तो इसका ऑक्टेट पूरा होगा, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए। तो इसने क्या बनाया, CH4, ठीक है। अब देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या समझ में आया बेटा, कि वो एकल बंध से जुड़े होते हैं, एकल बंध से जुड़े होते हैं, ठीक है। इतनी चीज समझ में आ गई। अब देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन एकल बंध से जुड़े होते हैं, तो उसमें क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, एकल बंध होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एकल बंध होता है, जहां पे भी आपको एकल बंध दिखेगा वो आप बताएंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सिंपल याद रखिए। अब उसका सामान्य सूत्र क्या होता है, सामान्य सूत्र होता है उसका बेटा CnH2n+2, ठीक है, CnH2n+2, ठीक है। अब इसका मतलब क्या, इससे जो है सूत्र कैसे बनेगा। अब मान लीजिए कार्बन आपके पास एक है, कार्बन अगर एक है तो ये क्या क्या बनेगा, देखिए आप, कार्बन 1 हो गया, हाइड्रोजन 2 × 1 हो गया +2, जोड़िए 1 2 2 2 1 2 और +2 कितना हो गया, CH4, ठीक है। अब CH4 हो गया। अब देखिए एकल बंध, सामान्य सूत्र, और इसका नाम क्या है, एल्केन, क्या है इसका नाम, एल्केन, और इसका सफिक्स क्या है, एन, क्या है इसका सफिक्स, एन है, ठीक है। तो अब ये क्या है, अब आप देखिए इसका सफिक्स क्या है, एन। अब इतनी चीज समझ में। अब एक चीज और आपको बेटा बता दें, क्या बताना है कि आप नंबर ऑफ कार्बन, अब आपको जो है इसकी जरूरत पड़ने वाली है, जो हम बताने वाले हैं। जैसे एक कार्बन है तो उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होगा बेटा मेथ, क्या नाम होगा, मेथ नाम होगा, क्या होगा, मेथ, ठीक है। कार्बन 2 है तो एथ, 3 कार्बन है तो प्रोप, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 कार्बन है तो पेंट, और 6 कार्बन है तो 6 यहां लिख देते हैं, 6 कार्बन है तो हेक्स, ठीक है ना, हेक्स हो जाएगा, 6 याद करिए। और 7 कार्बन है तो हेप्ट, 8 कार्बन है तो 8 कार्बन है तो 8 कार्बन है तो आक्ट, 9 कार्बन है तो नॉन, 10 कार्बन है तो डेक, ठीक है। इतना बता दिया। वैसे 5 तक ही ज्यादातर आपको पढ़ना होता है। इतनी चीज बेटा देखिए, समझिए, समझ में अगर आ गई हो बेटा, ठीक है ना, तो अब आगे बढ़िए। यहाँ क्या सामान्य सूत्र है, एल्केन, इसमें क्या लगा, एन। मान लीजिए सारी चीजें सिंगल बॉन्ड बनी है। पहले सिंगल बॉन्ड को ही हम समझते हैं। हमने यहाँ पे लिखा कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, तो एक कार्बन है तो क्या बना बेटा, मेथ, क्या बना, मेथ, और उसमें हमने क्या जोड़ दिया, +n। आपको पता है A + A = A बन जाता है, ठीक है ना। ये A इसमें हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मेथेन। इसको क्या बोलेंगे, मेथेन, ठीक है। इसका नाम क्या हो गया, मेथेन। क्या नाम हो गया बेटा इसका, मेथेन, ठीक। बात समझ में आई। अब आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे कार्बन n = 2 रखते हैं, n बराबर हमने 2 रखा तो H × 2 + 2, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये देखिए, कार्बन 2 हो गए, हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, 2 × 2 = 4 और 4 और 2 6, हाइड्रोजन कितने हो गए, 6, ठीक है। अब C2H6, अगर C2H6 है, कार्बन कितने बेटा, 2 कार्बन है, तो H में क्या होगा, N जोड़ जाएगा तो एथेन बन जाएगा। क्या हो गया, H + N जोड़ा तो यहां नाम बन गया उसका एथेन। क्या बन गया, एथेन। क्या बन गया, एथेन बन गया, ठीक है ना। मीथेन, एथेन, ठीक है ना। अब इसी तरीके से बेटा देखिए, अगर C हम 3 लेंगे तो प्रो + N प्रोपेन बन जाएगा। C अगर 4 लेंगे तो ब्यूट + N ब्यूटेन बन जाएगा।
सी अगर 5 लेंगे तो पेंट प्लस एन पेंटेन बन जाएगा। आई होप इतनी बात आपके समझ में आ गई हो बेटा। ठीक है, ना आई हो तो इस वीडियो को पीछे थोड़ा रिवाइंड करिए, फिर से देखिए, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए एन जोड़ना है आपको, ये याद कर लेना है 1 से लेकर 10 तक। ठीक है, और उसमें क्या जोड़ना, एन जोड़ना है। इतनी बात समझ में आ गई। इसका जर्नल फार्मूला क्या है बेटा, इसका जर्नल फार्मूला ये है। ठीक है, ये इसका जर्नल फार्मूला है, क्या है, CnH2n+2, यानी जितने कार्बन होंगे उसको जस्ट डबल करके 2 जोड़ देंगे तो हाइड्रोजन बन जाएंगे। ठीक है, मान लीजिए कार्बन कितने 7 हैं। ठीक है, उसको डबल करके 2 जोड़ो, 7 कार्बन, 7 दूनी 14, 2 14, 2 16 हाइड्रोजन। 6 कार्बन, 6 दूना 12, 12 2 14 हाइड्रोजन। ये क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एल्केन पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, ये इतनी चीज आई होप बेटा आपके समझ में आ गई होगी। अब हम पढ़ते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब देखिए हम इसको मिटा दे रहे हैं। हमको क्या पढ़ना बेटा, असंतृप्त। ये तो अभी हमने पढ़ा संतृप्त हाइड्रोकार्बन, अब हम पढ़ेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब देखिए इसमें क्या है, असंतृप्त, आ लगा दो यहां पे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में बेटा क्या होगा, 2 बॉन्ड होंगे। क्या होंगे, 2 बॉन्ड, यानी कि द्विबंध होंगे। कितने बंध होंगे, द्विबंध होंगे। अब देखिए क्या होगा, द्विबंध, सामान्य सूत्र इसका बेटा क्या हो जाएगा, इसका सामान्य सूत्र होगा CnH2n। बहुत सिंपल, CnH2n, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है एल्कीन। क्या है ये बेटा, एल्कीन। ठीक है, और इसका पूर्व लग्न क्या होगा, पूर्व लग्न होगा इसका ईन। क्या होगा, बड़ी की मात्रा और ना, ईन होगा। ठीक है, जैसे अभी तक हम एन जोड़ते आ रहे थे, अब हम ईन जोड़ेंगे। ठीक है, क्या जोड़ेंगे, ईन जोड़ेंगे। तो अब क्या हो गया, अब यहां पे देखिए कार्बन, मान लीजिए कार्बन 1 है। ठीक है, अगर 1 कार्बन है तो C1H2 तो क्या आया, CH2। ठीक है ना, इसकी शुरुआत बेटा H से होती है। ठीक है ना, ये C1 से नहीं होती है, इसकी शुरुआत ही 2 से होती है। ठीक है, C2, मान लीजिए C2 है तो क्या हो जाएगा, C2H2 × 2, यानी कि अगर C का मान 2 है तो H कितना हो जाएगा, H गुणे N, या क्या हो जाएगा, C2H4। ठीक है, अब ये क्या है, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन क्या बोलते हैं बेटा, एथ। क्या बोलते हैं, एथ। 2 कार्बन क्या बोलेंगे बेटा, एथ। और इसमें जुड़ेगा क्या, इन प्लस इन, तो आ बड़ी ई, तो क्या इन बड़ी बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एथीन। क्या बनेगा, एथीन बन जाएगा। क्या बनेगा बेटा, एथीन। क्या बना, इसका नाम हो गया एथीन। क्या नाम हो गया इसका, एथीन। आई होप समझ में आ रहा होगा बेटा। अब आगे देखिए, अगर हम ये क्या करें कि यहां पे कार्बन कितने कर लें, मान लीजिए कार्बन हम कर लेते हैं 4 कार्बन कर लीजिए, जितने भी कर लीजिए। तो यहां पे क्या होगा बेटा, C4H2 × 4। ठीक है, तो यहां पे क्या आएगा, बराबर C4 ही रहेगा और H कितना हो जाएगा, H हो जाएगा 8। ठीक है, C4H8। अब C कितना है, 4 है, 4 में क्या बनेगा, मेथ एथ ब्यूट प्रो ब्यूट बनेगा। क्या बनेगा, ब्यूट। तो क्या हो जाएगा, ब्यूट प्लस इन, तो क्या हुआ, ब्यूटीन। क्या हो गया ये, ब्यूटीन। ठीक है बेटा, इसको बहुत केयरफुली समझिए, यदि आपके IUPAC नामकरण में इसका आपको उपयोग करना है। ठीक है, इसी तरीके से बेटा जितने भी कार्बन बढ़ाएंगे उसका जनरल फार्मूला ये है, उसमें रख के आप निकाल लेंगे और इसका नामकरण इस हिसाब से हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये बेटा आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग समझते हैं ट्रिपल बॉन्ड। क्या समझते हैं, ट्रिपल बॉन्ड। बॉन्ड आपको आता है बेटा, ठीक है ना। ट्रिपल बॉन्ड में क्या होगा, इसमें 3 बार, इसमें क्या हो जाएंगे, 3 बॉन्ड हो जाएंगे ये। ठीक है, त्रिबंध क्या हो जाएंगे, त्रिबंध हो जाएंगे। तो वो भी क्या है,
असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ही है। दो बॉन्ड द्विबंध त्रिबंध दोनों क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ही होता है। तो अब देखिए बेटा क्या है, समान सूत्र इसका क्या है, समान सूत्र इसका है CnH2n-2, ठीक है, समझ रहे हैं। इसमें क्या करना है, डबल करके दो घटा देना है। एल्केन में क्या था, डबल करके दो जोड़ना है। एल्कीन में क्या था, सिर्फ डबल करना है। और एल्काइन में क्या है, डबल करके दो घटा देना है। किसको, नंबर ऑफ कार्बन को। ठीक, ये आपका फार्मूला हो गया। अब इसमें एक चीज देखिए, ये क्या है, एल्काइन। ये क्या है, एल्काइन है, और इसका पूर्व लग्न क्या होगा, आइन। क्या होगा, आइन होगा, ठीक है ना, आइन होगा, ठीक है। अब देखिए n बराबर मान लीजिए 2 रख देते हैं, ठीक है। n बराबर अगर 2 रखेंगे तो क्या होगा, n बराबर 2 रखेंगे, n बराबर 2 यानी कार्बन 2 हो गए, तो 2 हो गया, H 2 × 2 - 2 क्या आएगा, ये 2 हो गया, 2 2 4, 4 में से 2 माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा C2H2। ये देखिए बेटा, ठीक है। अब इसका नाम क्या होगा, नाम क्या है, जैसे आप देख रहे हैं 2 है, 2 में बेटा क्या होता है, आप बताइए क्या होगा। हाँ सही है, क्या होगा, एथ प्लस आइन, तो क्या हो जाएगा, एथाइन, एथाइन, ठीक है ना, एथाइन हो जाएगा, ठीक है। एथ प्लस आइन बराबर एथाइन, ठीक है। क्या हो गया, ये एथाइन हो गया, ठीक है। एथाइन, मेथाइन, एथाइन, प्रोपाइन, ठीक है, एथाइन हो गया। अब इसमें देखिए बेटा, देख लीजिए, समझ में आया। अब देखिए क्या करना है, अब C बराबर n की वैल्यू कुछ और रख लो, कुछ भी रख लो, n बराबर 5 रख लो, ठीक है। n बराबर आप 5 रख लीजिए, n बराबर 5 रख लीजिए। n बराबर 5 रखा तो फार्मूला क्या है बेटा इसका, CnH2n-2, ये फार्मूला याद रखिएगा। तो C की प्लेस पे 5 हो गया, H कितना हो गया, 2 × 5 - 2 इक्वल टू कितना होगा, देखिए 2 5 10, 10 में से 2 लेस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 8। सब बहुत आसान है बेटा, कार्बन जितने होंगे उसका डबल करके 2 से 2 को घटा देंगे, तो C5H8, 5 है तो क्या हुआ, पेंट, और फिर क्या है, आइन, तो क्या बन गया, पेंटाइन, पेंटाइन, ठीक है ना, पेंटाइन बन गया, ठीक है ना, क्या बन गया, पेंटाइन बन गया, ठीक। देखिए बेटा 7 होंगे तो हेप्टाइन हो जाएगा, 8 हो जाएगा तो ऑक्टाइन हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया, आ गया होगा ये। अब आप एक चीज ये देख लीजिए, हमने क्या बताया, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, तीन चीजें पढ़ी ना बेटा आपने, ठीक है। ये क्या होता है बेटा, ये होता है सिंगल बॉन्ड, ठीक है, यानी कि आप, ये होगा सिंगल बॉन्ड, ये होगा डबल बॉन्ड, और ये होगा ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। ये जहां पे आपको दिखे तो आपको इस तरीके से काम करना है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, समझ में आया बेटा, ठीक है ना। अब आगे बढ़ें, आगे देखिए, ये हाइड्रोकार्बन में, अब देखिए आगे, आगे बेटा अगर ये हाइड्रोकार्बन आपके समझ में आ गया, अच्छा सिंपल थोड़ा एक आधा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए यहां पे लिखा है CH4, ठीक है, इसका नाम बताइए। अगर पूछा जाए C2H4, इसका नाम बताइए, बोले C2H2, इसका नाम बताइए, ठीक है। आप क्या करेंगे, आपको सिर्फ ये खोजना है कि इसमें एल्कीन कौन सा है, एल्केन कौन सा है, एल्काइन कौन सा है, ठीक है। उसी हिसाब से आप इसका नामकरण कर देंगे, ठीक है। जैसे आप देखिए कि C कितना है, सिंगल है, तो इसको डबल करेंगे तो 2 हो जाएगा, डबल में 2 जोड़ेंगे तो H आपका 4 हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है क्या है, एन है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, मेथेन हो जाएगा। C2H4 यानी C का जस्ट डबल है, तो यहाँ पे फार्मूला कौन सा अप्लाई हो रहा है,
CnH2n। यहां कौन सा फार्मूला अप्लाई हो रहा है? CnH2n+2। और यहां पे कौन सा फार्मूला अप्लाई हो रहा है? CnH2n-2। तो ये क्या हो जाएगा? ये एथीन हो जाएगा, ठीक है बेटा। और ये क्या हो जाएगा? एथाइन हो जाएगा, ठीक है, ये एथाइन हो जाएगा। देखिए, ठीक है, समझ रहे हैं? अब चलिए आगे देखते हैं। अब मान लीजिए ये लिखा है CH3 CH2 और CH3, ठीक है ना। अब देखिए सब सिंगल बॉन्ड है, इसको एक तो फार्मूला ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब इसको अगर इसके बॉन्डिंग खोल लीजिए, ठीक है, बॉन्डिंग खोलिए। ये क्या है? ये काहे डेरिवेशन हुआ? 1 2 3, 3 कार्बन है, 3 3 6 2 8 हाइड्रोजन है। इसको हमने इस तरीके से खोल दिया। अब उसको दूसरी तरीका ये है, इसके सारे बॉन्ड खोल लीजिए, ठीक है, इसके सारे बॉन्ड खोल लीजिए बेटा। देखिए H H सब कहीं H लगा दीजिए, ठीक। अब इसका नामकरण करिए, अगर कहा जाए तो इसका नामकरण करिए, तो आप बेटा देखेंगे सब तरफ कितना है? सिंगल बॉन्ड है, यानी कि एकल बंध है। तो ये क्या होगा? एल्केन होगा। तो एल्केन में क्या है? कार्बन देखिए, कई कार्बन है? 1 2 3, 3 कार्बन है, तो प्रोप लिखेंगे, प्रो। और क्या है? सिंगल बॉन्ड है, तो एन, प्रोपेन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्रोपेन। चाहे ऐसे लिख के आए तब भी ये प्रोपेन है, इस तरीके से लिख के आए तब भी ये प्रोपेन है, इस तरह से लिख के आए तब भी ये प्रोपेन ही है। देखिए बेटा, समझ में आ रही बात? आपको हम स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं कि जिससे आपको बहुत आसानी से समझ में आए। थोड़ा सा जब और आगे बढ़ेंगे और समझ में आएगा। देखिए, अब देखिए इसमें मान लीजिए हमने लिखा CH3 CH2 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 और CH3, ठीक है, इतना लिखा। अब इसका बताया जाए कि आप नामकरण करिए इसका। इसका क्या नाम है, कैसे बताएंगे आप? तो सबसे पहले कार्बन गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 कार्बन है। 5 कार्बन यानी पेंट, ठीक है ना। क्या हो गया? पेंट हो गया, ठीक है। अब इसमें देखिए सिंगल बॉन्ड है। क्या बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है, तो एन, पेंटेन, एन, ठीक है ना। तो इसका नाम क्या हो गया? पेंटेन, ठीक है। हरी बात समझ में? अब देखिए ये हो गया एल्केन, ठीक है। अब मान लीजिए इस तरीके से अगर बेटा लिख के आता है C5 और H10, और ये इस तरीके से लिखा हो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। देखिए सबसे पहले बेटा क्या करेंगे? सबसे पहले आप बॉन्ड देखेंगे, ठीक है। हर कार्बन के पास 4 बॉन्ड होने चाहिए, चाहे वो डबल हो, ट्रिपल हो, सिंगल हो। 4 बॉन्ड सराउंडिंग में उसके पूरे होने चाहिए, 4 बंद होने चाहिए, चाहे एकल, द्वि और त्रि, कोई भी बंद हो। तो आप देखिए H को भी बंद माना जाता है, H भी बंद है। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसको खोल लीजिए। तो H क्या है? 3 बंद ये हैं, 1 बंद ये, 4 पूरा हो गया। 2 बंद ये है, 1 ये, 4 पूरा हो गया। इसमें देखिए 2 बंद ये है, 1 H है, और 1 बंद ये है, 4 बंद ये भी पूरे हो गए। 1 2 3 1 ये 4, ये भी 4 पूरे हो गए, और 1 और 3 4 बंद ये भी पूरे हो गए, ठीक है। अब अगर पूछा जाए इसका नाम क्या है, खाली अगर नॉर्मल नेम पूछा जाए, IUPAC नहीं, खाली नॉर्मल नेम पूछा जाए, तो आप क्या बताएंगे? इसमें सबसे पहले आप देखेंगे डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड है, ठीक है। डबल बॉन्ड है जब, तो क्या हो जाएगा बेटा? इन हो जाएगा, ठीक है। तो कार्बन कितने? 1 2 3 4 5, तो सबसे पहले लिखेंगे पेंट, ठीक है। अब क्या है? डबल बॉन्ड एक जगह है, तो क्या करेंगे? इन, पेंटीन का नाम है। अब देखिए ये क्या नाम हो गया? पेंटीन, ठीक है। अब मान लीजिए इसमें देखिए इतना समझ में आ गया बेटा।
ये क्या हो गया, इन, यानी एल्कीन हो गया। अब एल्काइन वाला समझिए, यहां पे मान लीजिए यहां पे लिखा हो CH3CH C ट्रिपल बॉन्ड C, और ये और यहां पे लिखा है CH3, ठीक है। अब सबसे पहले बॉन्ड काउंट करिए, 4 हैं, 4 नहीं है, अब 4 हो गए, अब देखिए 4 हो गए, इसमें भी 4 हो गए, इसमें भी 4 हो गए, ठीक। कार्बन की है। अब इसका अगर नॉर्मल नेम पूछा जाए, नॉर्मल नेम आप क्या बताएंगे बेटा, 1 2 3 4 5 पेंट, पेंट। अब चूंकि ट्रिपल बॉन्ड है बेटा तो आइन जुड़ेगा ना इसमें, तो क्या हो जाएगा, पेंटाइन, क्या हो जाएगा, पेंटाइन इसका नाम हो जाएगा, पेंटाइन, ठीक है। समझ में आ रही बात। और अगर इसका IUPAC नाम पूछा जाए तो वो भी हम आपको बता दे रहे हैं, इसकी नंबरिंग कर लेते हैं, ठीक है। जिधर से बॉन्ड होता है उधर से नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। देखिए 2 नंबर पे बॉन्ड लगा है, कितने नंबर पे लगा है, 2 नंबर पे। तो इसका IUPAC अगर नाम लिखेंगे, IUPAC नाम लिखेंगे तो इसमें क्या है, सबसे पहले पेंट, पेंट तो है ही है, 2 नंबर पे है तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे आइन, बस ये करना है आपको। पेंटाइन को 20 से निकाल के 2 को वहां पे डाल देना है, ठीक है। तो पेंट 2 आइन हो जाएगा इसका नाम। आ रही है बात समझ में, ठीक है। अब आगे देखिए बेटा, आई होप आपको जो है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप जर्नल फार्मूला भी उसका समझ में आ गया, ठीक है। एक रिवीजन के तौर पे आपको बताते हैं, अगर एल्केन है, एल्केन है, ठीक है ना, एल्केन क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो इसमें क्या है, सिंगल बॉन्ड है और एन जुड़ता है, उसका जर्नल फार्मूला CnH2n+2, जहां पर n कार्बन की संख्या है, कार्बन की संख्या है, n क्या है, n कार्बन की संख्या है, जितने कार्बन होंगे n की जगह पे वो मान रख देंगे तो निकल आएगा। फिर एल्कीन हो गया, एल्कीन, एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है और क्या होता है, इन इसका पूर्व लग्न होता है और जर्नल फार्मूला होता है CnH2n, ठीक है, जहां पर n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन है। फिर होता है बेटा एल्काइन, 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 एल्काइन होगा, क्या होगा, एल्काइन, एल्काइन में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, उसका पूर्व लग्न क्या होगा, आइन होगा, ठीक है। फार्मूला क्या हो गया, CnH2n-2, डबल करके 2 घटा दोगे, ठीक है। ये देख लीजिए बेटा, इतनी चीज क्लियर हो गई है आपको, मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है, ठीक है। बाकी आगे देखिएगा, आगे देखिए क्या है,